हमने लास्ट क्लास में एक तो लॉग आउट की फंक्शनैलिटी देखी थी, किस तरीके से उसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज़ हमने लास्ट में देखी थी कि हमारी जो एक और वेब एपीआई थी उसमें हम ऑथेंटिकेट करके यूज़र को अपना डेटा टोकन के थ्रू वेरीफाई करके लेकर आ रहे थे, तो हमने उसको कंसोल तक के लेकर आए थे। अब उसको हमने क्या करना है, अब उसको हमने एक कॉन्टैक्ट के फॉर्म में, अब एक अबाउट का भी सेक्शन था लेकिन अबाउट में थोड़ा सा ही काम है तो उसको हम नहीं देख रहे, हम प्रॉपरली एक कॉन्टैक्ट के फॉर्म में किस तरीके से डेटा, जो मैंने दिखाया भी था कैसे डेटा आएगा, तो उसको देखना है कैसे लेके जाना है। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि भाई जो डेटा सेट हो रहा है वो इस वेरिएबल में हो रहा था यूज़र में। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो तुम हिट करोगे एपीआई कंज्यूम करनी है और तुम्हें इस्तेमाल करना है अपने डेटा को, तो वहाँ पर अब टोकन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी वैलिडेट करवाना होगा टोकन को, तो हमने बात करी है कि भाई कन्वेंशन लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो मिडलवेयर है वो इसी कन्वेंशन को फॉलो कर रही है। कौन सी मिडलवेयर? जो हम बना के आए थे, यहाँ पर हमारे पास एक मिडलवेयर थी, ऑथ मिडलवेयर, उसमें हमने कन्वेंशन दी हुई है कि भाई बेयरर को एक्सेप्ट करना है। तो यही चीज़ हमें फॉलो करने के लिए हमने देखो क्या आसान तरीका बनाया कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया टोकन को कन्वेंशन के साथ। कैसे? यूज़र ऑथ टोकन। क्लियर? तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएबल जो दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। अब हाईलाइट करने का मकसद होता है कि इसको याद किया करो। तुम लोग यही चीज़ मिसिंग आउट कर रहे हो, तो जब मैं बोलता हूँ करो काम, तो वही चीज़ बोल रहे हो तो सर ये लिखना है या नहीं लिखना। तो यही हाईलाइट करने का मकसद है कि भाई इसको दिमाग में बिठाओ कि ये लिखना है लाजमी। यूज़र ऑथ टोकन है और देन ये कर चुके हो तुम यूज़र, और इसको पास किया। अब इसको भी यूज़र ऑथ टोकन को लाजमी है कि यहाँ पर प्रोवाइडर में पास करोगे। ये दोनों चीज़ें याद रख लो कि जब इस्तेमाल की जाएंगी, जब तुम बेयरर टोकन का काम कर रहे हो अभी इस प्रोजेक्ट में, तो तुम्हें ये दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलली चाहिए होंगी। क्योंकि यहाँ तो टोकन आ गया था, यहाँ जब मैंने इस्तेमाल किया तो यहाँ हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर ही हैं, तो मुझे यूज़र ऑथ टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसकी जगह भी क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को हटा के क्या लिख सकता हूँ, यूज़र ऑथ टोकन का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यही काम करने के लिए हम दूसरी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं, तो हमने उसको एक वेरिएबल में दे दिया, क्योंकि वेरिएबल के बगैर हम नहीं पास कर पाएंगे और हमें बेयरर लगाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हमारी ये हो गई। फिर हमारी बात आती है कि भाई हम कॉन्टेक्ट में आ जाएं, यानी कि एक फॉर्म जो हमारे पास आ रहा था, उस फॉर्म में हम डेटा यूज़र की आसानी के लिए, क्लाइंट को जितना ईज़ प्रोवाइड करोगे उतना फ़ायदा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि भाई जो डेटा आ रहा है उसको लिखना ही नहीं पड़े, वो सिर्फ मैसेज, हमें सिर्फ मैसेज नहीं पता कि क्लाइंट क्या लिखेगा, तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, मैसेज का बॉक्स छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैसेज हम टेम्परेरी कुछ सेव नहीं करवा सकते, वो उसकी मर्ज़ी है क्या लिख रहा है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने सिंपली यूज़ ऑथ को लेकर आके उसमें दो चीज़ें ले रहे हैं, एक यूज़र ऑथ टोकन और यूज़र ला चुके हो तुम, इसको भी लेके आना है यूज़र ऑथ टोकन को, कंसोल भी कर चुके हो। यहाँ नीचे पैटर्न क्या होगा, जैसे हम सिंपली करते हुए आ रहे हैं, हमारे पास क्या पैटर्न था कि भाई हमने क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट में कुछ कीज़ डिफाइन करनी होती है, नेम, मेल, मैसेज, यानी कि उसका नाम मेल क्या है और उसका मैसेज क्या आने वाला है, वो चीज़ हमने क्या करनी है, इस यूज़ स्टेट में सेट करवानी है। और उसी यूज़ स्टेट में देखो अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, यहाँ एक नई चीज़ ये है, ये कंडीशन नहीं है जो अभी तुमने नहीं देखी थी, तो ये वाली कंडीशन जो है ये एक्स्ट्रा है। और ये भी किस लिए है, ये भी उसी लिए है कि जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कोई चीज़ इनफाइनाइट नहीं चले, सही, और कोई चीज़ हमारे पास ऐसा ना हो कि अगर वहाँ डेटा नहीं आ रहा तो ये उसको कोशिश करता रहे लाने के लिए। मिसाल के तौर पर यूज़र के अंदर डेटा है ही नहीं, यूज़र के अंदर डेटा रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, मैंने उसको बोला हुआ है कि भाई यहाँ ट्राई मारते रहो, ट्राई करते रहो। अब वो ट्राई करेगा, एरर आएगा तुम्हारी फील्ड्स में भी। क्यों आएगा? क्योंकि यूज़र के अंदर डेटा ही नहीं है, एपीआई कॉल ही नहीं हो रही है, उसमें कोई एरर आ गया। तो वो चीज़ रोकने के लिए हमने क्या किया, देखो ऊपर जो एक और यूज़ स्टेट बनी हुई है वो इसके लिए, किसके लिए, फॉर सेटिंग ऑथेंटिकेटेड यूज़र डेटा, यानी कि यूज़र डेटा को ट्रू और फॉल्स कंडीशन पे देखना कि आइदर ट्रू है आइदर फॉल्स है। ट्रू का मतलब है कि जाहिर है हमारे पास होगा, रिक्वेस्ट आ रही है, फॉल्स है तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास ना चले। क्लियर?
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यूज़र डेटा जो है फॉल्स है, उसमें तुम्हारे पास कभी भी ये वाली चीज़ नहीं चलेगी, ये कंडीशन तुम्हारे पास इस स्टेट पे नहीं आएगी, क्योंकि देखो एंड लगा हुआ है। अब यूज़र का मतलब है यूज़र का डेटा जो आ रहा है, यूज़र डेटा में क्या रखा हुआ है, ट्रू है, डिफ़ॉल्ट ट्रू रखा हुआ है। और नीचे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, नीचे आके खुद मैं उसको कंपलसरी कर रहा हूँ कि भाई वो फॉल्स कर दे, ट्रू ना रहे। क्लियर है? तो इसकी स्टेट भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी स्टेट भी चेंज कर रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास ये बार बार तुम्हारे रेंडर ना करे। हमारे पास अगर ये मिसाल के तौर पर ये ट्रू ही रहा, मैं इसको यहाँ पर इसको अगर क्या कर देता हूँ, ऐसे कमेंट कर देता हूँ, तो अब इसमें क्या है, इसमें अब ये होगा कि भाई ये बार बार डेटा को क्या करता रहेगा, रिक्वेस्ट लेता रहेगा, एपीआई चलती रहेगी वहाँ से यूज इफेक्ट में, और तुम्हारे पास डेटा क्या होता रहेगा इनफाइनाइट लूप में। और रिएक्ट जेएस में एरर क्या आता है, अब तुम्हारे जहन में आएगा भाई एरर तो रेंडर होता रहे पीछे, हमें क्या करना है, क्लाइंट में हमारे पास रेंडर चलता रहे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट में फील्ड तो नज़र आ रही है, तो देखो यहाँ पर यही होगा। क्या हुआ, मेरा पेज ही रेंडर नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, टू मैनी री रेंडर्स। क्यों हुआ, इसी की वजह से हुआ कि जब तक ये कंडीशन सेट है तो मेरे पास सही चलेगा मेरा फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स। क्या चल रहा है, इनफाइनाइट लूप, जो मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में समझाया था कि वहाँ पर भी हमने क्या किया था, वहाँ पर भी हमने लिमिटेशन की है, टोकन पे डिपेंडेंसी एरे सेट किया है, ताकि अगर टोकन मिले तो चलाओ, अदरवाइज नहीं, वरना वो माउंट करता रहेगा। तो यहाँ पर भी उसने माउंट करा, बार बार किया, और एक टाइम आया कि उसने स्टॉप कर दिया, भाई अब मैं यूआई नहीं दिखा सकता, उसकी लिमिट एक्सट्रैक्ट हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो यही चीज़ सेट करने के लिए कि भाई एक दफ़ा दिखाना है, यानी कि एक दफ़ा चलाओ, वन टाइम चलाओ और उसके बाद रोक दो। तो ये क्या कर रहा है, ये रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि भाई ट्रू था अब फॉल्स कर दो, यानी कि अगली दफ़ा इस स्टेज पे आना ही नहीं है। एक दफ़ा सेट कर दिया, कॉन्टैक्ट यूज़र में मेरा नाम डाल दिया, मेरी ईमेल डाल दी, अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये देखो एक दफ़ा हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम एपीआई आई, मेरी रिक्वेस्ट हुई, मैं क्लाइंट के पास डेटा आया, अब मैं रेंडर नहीं कर रहा, यानी कि अगर वो समझ लो कि सेट यूज़र डेटा हटाऊंगा तो वो ये होता रहेगा बार बार, मतलब मैं रिफ़्रेश करता रहूँ। एक एग्जांपल है कि मैं यहाँ पर रिलोड करता रहूँ तो वो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक दफ़ा टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए कि भाई जब फॉल्स हो तो यहाँ आना ही नहीं है। फॉल्स का मतलब है वो दोनों कंडीशन को चेक करेगा, डेटा ज़रूर आ रहा है लेकिन ये फॉल्स है इसलिए बार बार नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ रोकने के लिए एक दफ़ा करने के लिए कहा। क्लियर है? तो यही सिंपल तुम्हारे पास है। अब यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है ये मुझे बताओ। अब ये तुम बताओगे कि यूज़र डॉट यूज़र नेम और यूज़र डॉट ईमेल क्या लिखा हुआ है, क्या है ये यूज़र नेम और ईमेल, ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यूज़ ऑथ में से। और कहाँ इनडायरेक्टली क्या चीज़ है ये यूज़र नेम और ईमेल, एपीआई जो हमारे पास MongoDB की कलेक्शन में जो फील्ड्स बनी हुई हैं जो हमने मॉडल में बनाई थी उसी को असल में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो एपीआई रिक्वेस्ट करके हमारे पास ला रही है उसमें जो हमारे फील्ड के नाम थे वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो हमारे पास मॉडल में बने हुए होंगे नाम। क्लियर है? तो यहाँ ये चीज़ कंसोल में ही जाके चेक करनी है तुमने कि भाई क्या आ रहा है मेरे पास। सही, कंसोल में जो आएगा वो तुम्हारे पास होगा। तो देखो यही चीज़ लेनी है, यूज़र नेम और ईमेल लेनी है। तो जो जो रिक्वायर्ड होगा मैं यहाँ से वैसे ही लूँगा। क्लियर? तो यही चीज़ हमने उठा के यहाँ पर रखनी है। मैसेज को एम्प्टी छोड़ा हुआ क्योंकि मैसेज है ही नहीं हमारे पास, हमारे उस कलेक्शन में। क्लियर? बाकी पूरा सेम काम होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये सब पैटर्न सेम है जो हम पहले कर रहे थे। नेम और वैल्यू को हम टारगेट करते हैं यूज़ स्टेट में। यहाँ पे अब एपीआई ज़ाहिर है तुम्हें एक और बनानी पड़ेगी, किसकी, कॉन्टेक्ट की, कि भाई मैं अब यूज़र कुछ लिखेगा तो मैसेज सेंड कैसे होगा, तो अगली एपीआई रिक्वायर्ड होगी। मैंने तो अभी सिर्फ 3 एपीआई बनाई हुई थी ना, रजिस्टर की थी, लॉगिन की थी और एक ऑथेंटिकेशन की थी, यूज़र ऑथ। तो अब मैं मैसेज लिख के भेज रहा हूँ, यूज़र मैसेज लिख के भेज रहा है
और सेंड मैसेज कर रहा है तो एपीआई हिट होनी चाहिए और फिर एपीआई पे काम होके मैसेज सेंड सक्सेसफुली, या हमारे पास रेंडरिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि भाई मेरे पास कंट्रोलर में एक डिफाइंड हुई हुई है एपीआई कॉन्टैक्ट की, जिसको वो भेज रहा है, वहाँ पे कलेक्शन बना रहा है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है। क्लियर। अब यहाँ देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्या, ऑथराइजेशन यूज़र ऑड टोकन। क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे हमने यहाँ पर इसमें बनाई हुई थी। यहाँ जब हम कर रहे थे पिछली क्लास में तो हमने यहाँ पर भी क्या किया था, ऑथराइजेशन दिया था कि भाई मैसेज पास हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, एपीआई को वैलिडेट करते हुए। एपीआई में हमारे पास टोकन आ रहा है या नहीं आ रहा, टोकन है तो मैसेज सेंड करो, टोकन नहीं है यूज़र का तो मैसेज सेंड ही नहीं हो सकता। यानी कि फॉर्म हमारे पास बगैर रजिस्ट्रेशन के वो फॉर्म ओपन करके बैठा हुआ है और वो मैसेज सेंड करेगा तो वो कहाँ भेजेगा, लॉगिन पे भेजेगा। वो बोलेगा भाई पहले लॉगिन करो फिर उसके बाद तुम कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से हो रही है कि भाई ऑथराइजेशन यूज़र ऑड टोकन। सही। अब ये डिपेंड करता है, कुछ फीडबैक देना होता है, फीडबैक ऐसे भी दे सकते हैं बगैर टोकन के, तो वो सिनेरियो होता है वेबसाइट का कि कैसा करना है। यहाँ हम सीखने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि भाई टोकन का इस्तेमाल कैसे होगा, तो यहाँ लॉजिकली हम देखना चाह रहे हैं कि भाई ये डालना पड़ेगा हमें, अगर मैसेज सेंड करवाना है तो हमें ऑथराइजेशन में टोकन भी देना पड़ेगा, टोकन नहीं देंगे तो वो वैलिडेट नहीं होगा, यानी कि मैं टोकन हटा दूँ तो मेरी एपीआई फेल होगी। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न होगा, ट्राई हुआ, रिस्पॉन्स आया अगर, तो मैं यहाँ रिस्पॉन्स डेटा शो कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई, रिस्पॉन्स डेटा शो करवा दिया। और यहाँ टोस्ट डॉट सक्सेस एज़ यूजुअल जैसे रजिस्टर में किया था हमने वैसे ही हमारे पास हो रहा है। देन नेविगेट टू द होम पेज, इंडेक्स पे आ गया, एरर आया, एरर हमारे पास सिंपली हो गया। और नीचे भी एग्जैक्टली सेम करना है, यहाँ पर यूज़र कॉन्टेक्ट वाला जो होता है, कौन सा, सिर्फ एपीआई का पार्ट सिर्फ यहाँ पर है जो यूज़र ऑथ का था, बस इसको यहाँ नहीं लिखने बैठ जाना, इधर इधर जो चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, वो चाहिए होता है एग्जैक्टली जो स्टेट है, जो तुम्हारे फॉर्म की स्टेट है, यूज स्टेट है। क्लियर। यहाँ सिर्फ उस डेटा को यहाँ हम दे रहे हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ हमारा कॉन्टैक्ट का पैटर्न। अब आ जाते हैं भाई, कॉन्टैक्ट का पैटर्न तो हो गया, अब ये डेटा जाएगा कैसे, तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, मॉडल। मॉडल लाजमी है, अभी तक हमने सिर्फ एक मॉडल बनाया था यूज़र का, अब हमें एक और बनाना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करोगे, चेंज कर दोगे फील्ड, नेम, ईमेल और यूज़र मैसेज, कुछ भी नाम रखो फील्ड का, और यहाँ पर mongoose डॉट मॉडल के थ्रू कॉन्टेक्स्ट जो भी कलेक्शन बनानी है और कॉन्टेक्ट स्कीमा। सही। और इसी को ऑथ कंट्रोलर, जहाँ पर तुमने ऑथ कंट्रोलर में डिफ़ाइन की हुई थी सारी चीज़ें, वहीं एक और तुम्हारी एपीआई तुम्हारा फंक्शन बन जाएगा कॉन्टैक्ट का। उसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ली, वैसे ही काम किया, नेम मेल मैसेज जो भी आ रहा है, और उसमें तुम्हारे पास यहाँ पर जो होगा किस तरीके से क्रिएशन होगी, तो यहाँ पर देखो मॉडल के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट क्या लिख रहे हो, क्रिएट। अब इसको इंसर्ट वन के थ्रू भी कर सकते हैं, MongoDB में दोनों एक्सेप्ट होता है। क्रिएशन जो है वो बैकएंड से, एक्सप्रेस से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डॉट क्रिएट, इसका मतलब है मैं बोल रहा हूँ कि क्या कर दो, मैं यही बोल रहा हूँ MongoDB के पर्सपेक्टिव में, इंसर्ट वन, कि भाई एक मैसेज क्या कर दो, इंसर्ट करवा दो MongoDB के अंदर, और उसमें तुम्हारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, स्पेसिफाइड फील्ड जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, जो भी डेटा है। क्लियर। और यहाँ पर मेरे पास रिस्पॉन्स में मैसेज जो मेरे पास फ्रंट एंड पे शो हुआ था यहाँ पर टोस्ट मैसेज में, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और देन कॉन्टैक्ट आईडी है, जो भी आईडी हमारे पास जनरेट हो रही है उसको हम अगर कंसोल में देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है। और बाकी पूरा इस तरीके से ये तुम्हारा पैटर्न है। क्लियर है। अब इसमें बताओ क्या चीज़ मिसिंग रह गई है अभी भी। आपने मॉडल बना लिया बैकएंड में,
हमने फंक्शन बना लिया। अब एक और चीज़ क्या है, राउटिंग। और राउटिंग में जब मैं राउट बनाऊंगा तो सिर्फ इस कॉन्टेक्ट फंक्शन को कॉल करूंगा या इसके साथ कुछ और भी कॉल होना चाहिए? राउट मुझे जब बनाना है तो मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्ट के फंक्शन को कॉल करूं या फिर इसके साथ कुछ और भी कॉल होना चाहिए? राउट इस नाम से बन जाएगा जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑथ कॉन्टेक्ट, ये राउट बन जाएगा। लेकिन इसके साथ और नेसेसरी चीज़ क्या कॉल होगी? यहाँ देखो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हम नया पार्ट समझें, वरना सब कुछ रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। जैसे वहाँ क्रिएशन हो रही थी लेकिन वहाँ थोड़ा सा जेसन वेब टोकन का काम था, ये सारी चीज़ें। यहाँ कुछ एडिशनल चीज़ भी हमने करी है ना, क्या करा है? भाई हम नॉर्मल फीडबैक ले रहे होते हैं यूज़र से, बगैर लॉगिन किए हुए फीडबैक दे दो, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती? टोकन की नहीं होती। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा राउट में? एक और चीज़ क्या नेसेसरी है? टोकन। और उसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है बैकएंड के अंदर? मिडलवेयर बनाई हुई है, तो वो मिडलवेयर रिक्वायर्ड होगी। बगैर मिडलवेयर के अगर तुम यहाँ ये डाले हुए हो और बगैर मिडलवेयर के चलाओगे तो कभी भी नहीं चलेगा। तो राउट में हमारे पास जो ऑथ राउटर बना हुआ है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करना। अब इसमें सेपरेटली बना हुआ है, अब इसको ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे कॉन्टेक्ट राउटर करके बनाओ। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान दिया करो, तुम लोग झूम रहे होते हो क्योंकि मैं जो वर्ड्स बोलता हूँ ना वो तुम लोगों को याद ही नहीं होते। ये जो कॉन्टेक्ट राउटर बना हुआ है इसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी ऑथ राउटर में ही डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो यही चीज़ मैं बोल रहा होता हूँ और इसी में फंसे हुए होते हो, तो यहीं पर ही राउटर बना सकते हो। यहाँ पर सेपरेटली बना हुआ है, तो इतना सारा मजमा इकट्ठा करने के बजाय तुम यहाँ पर क्या करना, इसमें बनाने का, क्योंकि ये पूरा बना हुआ है काम, तो इसलिए मैं तुम लोगों की आसानी के लिए बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर ही बना लो। तो कॉन्टेक्ट राउटर तुम्हारे पास देखो यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है और पोस्ट वाला चाहिए। तो यहाँ देखो क्या रिक्वायर्ड है, अगर मैं ये ना लगाऊँ, अगर मेरा काम ऐसे हो और मैं सिर्फ ऑट डॉट कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो तुमने वहाँ से फ्रंट एंड पे सेटिंग करी हुई है वो सब फेल हो जाएगी, तो तुम्हारा एरर ही आता रहेगा। उसका रीज़न क्या होगा कि तुम यहाँ पर मिडलवेयर दे ही नहीं रहे। तो दोनों जगह पे वाइस वर्सा ऐसी है, यहाँ से हटाओगे तो वहाँ मसला, वहाँ से हटाओगे तो यहाँ मसला। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारी प्रॉपर राउटिंग के थ्रू इस तरीके से तुम्हारा पूरा काम, ये अगर इसी में रखते हो तो तुम्हारा कोई काम यहाँ पर नहीं बचेगा। और तुमने अगर मेरे कहने के बावजूद भी ऐसे ही बनाया, मेरा देखते हुए ही कॉन्टेक्ट राउटर, तो तुम्हें फिर यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम्हारा नहीं चलेगा। क्योंकि ये देखो यहाँ अलग से बना हुआ है। तो आंखें खोल के और कान खोल के सुना करो कि क्या चीज़ एग्जैक्टली मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करो तो आसानी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा पैटर्न है, पहले फॉर्म सेट करो, फॉर्म में बनाओ चीज़ें, कंटिन्यू फॉर्म डिज़ाइन करके चैट जीपीटी से ही करवाओ। तुम लोगों को मसला ये है कि चैट जीपीटी भी नहीं चलाना आता अभी तक, पूरा कोड दे देते हो, रद्दी पद्दी सब कुछ दे देते हो उसको, वो पता नहीं क्या दे देता है तुम्हें निकाल के। तो एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन करवा के उसमें ऐसे काम करो कॉन्टेक्ट में, और देन फिर आओगे तुम्हारे कंट्रोलर सेक्शन पे कि किस तरीके से कंट्रोलर और मॉडल को बनाते हो। चलो भाई इम्प्लीमेंट करो उसको।